अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी अलैहिस्सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सोर में क़याम किया, ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ न लें। 3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहां के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे, उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए ताकि ये उनसे शादी कर सकें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए, तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। तो अल्लाह ने इन्हें इजाजत दे दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिले लूट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अबू सुफियान के काफिले को लूटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो अबू सुफियान का काफिला लूट ले या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सुफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि इनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह मक्का के काफिरों को इन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मुजज़ा जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन चुना। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया, तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा और अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला। इसी वजह से इसे जंगे बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त
अबू जहल की फौज में से एक उत्बा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत उबैदा और तीसरे मेरे मौला अली, और इन तीनों ने उत्बा को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, कहां 313 और कहां 1000, और वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हराकर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी। और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत का था। तो इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे, इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान ली और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां उहद पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ। लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चला गया, जिससे मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाजों को उहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और इन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल न हिलना, चाहे मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे भी खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करते रहे और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर इन 50 तीर अंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा न हो कि इन्हें माले गनीमत न मिले। तो इन 50 तीर अंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान और हजरत उमर जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वक़ास जैसे सहाबी थे। तो बाकी बच्चे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वो वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली और बाकी कुछ सहाबा को इनके पीछे भेजा ताकि ये पलटकर हमला न कर दें। और इन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। ओहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की मुसलमानों को खत्म करने की और इसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3000 थे। वहीं दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इस बारे में मशवरा किया। तो एक सहाबी जो कि पर्शिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि पर्शिया में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते हैं, जिससे वो हम तक पहुंच नहीं सकते और हम इन पर तीरों के साथ हमला करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने
अपने मदीना के फ्रंट पर खंदक खोदने का फैसला किया, क्योंकि मदीना बाकी सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। ये खंदक खोदना ही मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था और इस इलाके में खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान पूरी जान लगाकर खंदक खोदते रहे। खंदक खोदते वक्त एक